हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 सोशियोलॉजी सब्सिडरी रेखा गैस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करवाएंगे। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से 140 तक प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। 140 से आगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज के वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जूडिथ बटलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये जेंडर अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रोशनी क्षेत्र किससे संबंधित है? लाल रोशनी क्षेत्र वेश्यावृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वेश्यावृत्ति से। निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति में नहीं पाया जाता? भावात्मक लगाव जो है ये वेश्यावृत्ति में नहीं पाया जाता। सर्वप्रथम अंत्योदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले अंत्योदय शब्द का प्रयोग विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी उपलब्धता का निर्धारण किया गया है? 2100 कैलोरी का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 2100 कैलोरी। देवदासी प्रथा का रूपांतरण सामान्यतः किस सामाजिक कुरीति के रूप में हो जाता है? वेश्यावृत्ति के रूप में हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वेश्यावृत्ति के रूप में। हिंदू सोसाइटी 8 क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक कौन हैं? के.एम. पनिक्कर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हिंदू सोसाइटी 8 क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक के.एम. पनिक्कर हैं। अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? सन 1986 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचना से संबंधित है? दहेज का संबंध जो है सापेक्ष रूप से वंचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम किस वर्ष बना? ये 1956 ईस्वी में बना। ऑप्शन बी होगा, 1956 में। निम्नलिखित में से कौन गरीबी के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न होती हैं? तो गरीबी के कारण जो उत्पन्न होता है, पारिवारिक विघटन, भिक्षावृत्ति, अपराध, ये तीनों गरीबी के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष लागू हुई? 1997 ईस्वी में लागू हुई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में लागू हुई। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू हुई? 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में लागू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू किया गया। गरीबी निवारण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? गरीबी निवारण के लिए सबसे पहले लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। रोजगार सृजन, शिक्षा, ये तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामान्यतः मद्यपान का कारण होता है बुरी संगति के कारण मद्यपान होता है। बाल मजदूरी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बाल मजदूरी ये गरीबी का परिणाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबी का। भारत में किस वर्ष मद्य निषेध नीति लाई गई? 1997 ईस्वी में। भारत में 1997 में मद्य निषेध नीति लाई गई। स्वयं को दूसरे के समान बनाने की लालसा बहुत से व्यक्तियों को मद्यपान की ओर ले जाती है। किसका कथन है? इलियट एवं मैरिल का कथन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इलियट एवं मैरिल का है। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हैं तलाक, घरेलू हिंसा, स्त्री भ्रूण हत्या। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा, 2005 में। किस वर्ष दहेज अधिनियम में संशोधन किया गया? 1984 ईस्वी में। 1984 में दहेज अधिनियम में संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा के प्रकार हैं? घरेलू हिंसा के प्रकार दहेज उत्पीड़न है, पत्नी के साथ मारपीट है, मानसिक प्रताड़ना है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। सामाजिक समस्या को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक समस्या को समाप्त करने के कारण जो है उपाय जो है वो सामाजिक सहयोग द्वारा
पहला ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक सहयोग द्वारा, दूसरा सामंजस्य द्वारा, तीसरा कानून व्यवस्था द्वारा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा सामाजिक समस्या को समाप्त किया जा सकता है। बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। बेरोजगारी के कारण वंचना उत्पन्न होता है, असमानता होता है, अपराध भी होता है, तीनों होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वह निर्धनता जो किन्हीं दो पक्षों के संदर्भ में निर्धारित होती है क्या कहलाती है? तो वो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। गरीबी के निर्धारक है। गरीबी के निर्धारक कौन है? तो निम्न आय है, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, खाद्य पूर्ति में कमी, ये तीनों गरीबी के निर्धारक हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है? सामाजिक समस्याओं की प्रकृति हिंसात्मक होती है और अहिंसात्मक, दोनों होती है। तो ऑप्शन डी सी सही उत्तर हो जाएगा दोनों। सामान्यतः मद्यपान का दुष्परिणाम होता है। मद्यपान का दुष्परिणाम गरीबी होता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, स्वास्थ्य में गिरावट होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी होता है। किसने मद्यपान का मूल कारण मनोवैज्ञानिक माना है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। इनमें से कौन मद्यपान का कारण संगति को मानते हैं? तो ये भी इनमें से कोई नहीं है। पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी। पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक अभिजीत बनर्जी है। सामाजिक समस्या की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक समस्या की अवधारणा जिसे समाज के अधिकांश लोग बुरा मानते हों, ये भी सही है, इससे भी संबंधित है। दूसरा, जिससे समाज को खतरा हो, ये भी सही है। तीसरा, जिसे दूर किए जाने की संभावना हो, तीनों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति में किस भावना का होना जरूरी है? स्थिति सुधारी जा सकती है। स्थिति सुधार के लिए दृढ़ निश्चय का होना जरूरी है। तीसरा, लोगों में इस विश्वास का होना कि उसकी बुद्धि व प्रयासों से उन्नति हो सकती है, ये तीनों का होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। निम्न में गलत का चुनाव करें। यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, सामाजिक समस्या मानव व्यवहार से संबंधित है, पहला सही है। सामाजिक समस्या को लोग खतरे के रूप में देखते हैं, ये भी सही है। सामाजिक समस्या का सापेक्षिक अवधारणा नहीं है, ये गलत है। तो आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यौन संबंधी संतुलन के बिगड़ने पर विवाह का ढांचा ढहती हुई बालू पर टिका होता है, यह कथन किसका है? तो ये एविस हैवलॉक का है। ऑप्शन ए हो जाएगा एविस हैवलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे कितनी भी गुणवती और साध्वी स्त्री क्यों न हो, तलाक के पश्चात वह 10 खिलाड़ियों के लिए खेल बन जाती हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन जी.आर. मदन का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जी.आर. मदन। निम्न में कौन तलाक का कारण नहीं है? यहाँ पर आपको तलाक का कारण नहीं पूछ रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवादिता, समानता की धारणा, ये तीनों तलाक का कारण है। लेकिन ऑप्शन डी प्रेम पूर्ण भावना, ये तलाक का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पूर्ण भावना। तलाक है, तलाक क्या है? तो आधुनिक समाज की विशेषता है ये। ऑप्शन बी हो जाएगा तलाक जो है आधुनिक समाज की विशेषता है। कौन सा अधिनियम तलाक की व्याख्या व मान्यता देता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955 में पारित हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा 1955। तलाक किस सिद्धांत पर आधारित है? तलाक जो है ये सामाजिक समानता पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक समानता। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के अनुसार किस वर्ष स्त्रियों को तलाक का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ? 1939 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1939 में। मुसलमानों में किसके अंतर्गत पति पत्नी आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेते हैं? इसमें किसी भी पक्ष को हर्जाना देने की नौबत नहीं आती। मुबारत। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मुबारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म विवाह विच्छेद। ईसाई धर्म विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान नहीं करता है। किस चीज़ की अनुमति प्रदान नहीं करता? ये तो ये सही है।
ईसाई धर्म विवाह विच्छेद की अनुमति जो है वो प्रदान नहीं करता है, ये सही है। किसने कहा किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिंसा है, चाहे वास्तव में चोट न पहुंचाई गई हो? स्ट्रॉस ने कहा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रॉस का स्टेटमेंट है। घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। घरेलू हिंसा का रूप कौन सा नहीं है? तो पत्नी से रोमांस करना, ये घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। इसके अलावा पत्नी को पीटना, यौन दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, ये तीनों घरेलू हिंसा का रूप है। स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना किसका परिणाम है? तो ये भ्रूण हत्या का परिणाम है। भ्रूण हत्या के कारण स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होता जा रहा है। महिला सशक्तिकरण वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया? 2001 में घोषित किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा का संबंध है, घरेलू हिंसा का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिवारिक तनाव से है। घरेलू हिंसा का संबंध पारिवारिक तनाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। घरेलू हिंसा का कारण कौन सा नहीं है? तो ग्रामीण समाज, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस वर्ष नई दिल्ली में 4 विशेष महिला न्यायाधीशों की स्थापना की गई? 1994 में। 1994 में दिल्ली में, नई दिल्ली में 4 विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना की गई। घरेलू हिंसा के कारण हैं, घरेलू हिंसा के जो कारण है पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। घरेलू हिंसा अभिशाप है, इसे दूर करना अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू हिंसा जो है वो अभिशाप है, इसे दूर करना चाहिए। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा दशा है, एक घटना है, समस्या है, तीनों हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के प्रति एक घोषणा पत्र तैयार किया? 1948 में। निम्न में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 1999 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। भारतीय रेलवे द्वारा कितने वर्ष के बाद के वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी जाती है? 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को भारतीय रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है, यह कथन किसका है? योगेश अटल का स्टेटमेंट है। किसने निर्धनता का प्रधान कारण खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना? तो ये माल्थस ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। माल्थस ने खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना है निर्धनता का प्रधान कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा कितने वर्ष के बाद के वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी जाती है? तो 60 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है, यह कथन किसका है? योगेश अटल का है। किसने निर्धनता का प्रधान कारण खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना? माल्थस, ऑप्शन डी हो जाएगा माल्थस। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। किसने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया। एकाधिकार ही निर्धनता का कारण है, ये किसने कहा? तो ये हेनरी जॉर्ज का स्टेटमेंट है। एकाधिकार ही निर्धनता का कारण है, ये हेनरी जॉर्ज का स्टेटमेंट है। गलत कथन का चुनाव करें, यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए, निर्धनता एक भयंकर सामाजिक समस्या है, तो ये सही है। दूसरा, निर्धनता व्यक्ति के जीवन को विघटित कर देता है, ये भी सही है। निर्धनता समाज के लिए खतरा नहीं है, तो भाई निर्धनता जो है ये समाज के लिए खतरा है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्धनता दूर करने के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू की गई? 1969 में लागू की गई। निर्धनता निवारण हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1975 में प्रस्तुत किया गया। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से है?
तो ये ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। दोस्तों आज की वीडियो में 210 क्वेश्चन तक रहने देता हूं, इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पिछले वाले वीडियो में 1 से 140 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।